हेलो एंड वेलकम टू एडमिशन इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में और इसका फॉर्म जो है वो कब आने वाला है और इसमें एडमिशन आप लोग कैसे ले सकते हो। बेसिकली ये चर्चा होगा, उसमें आप लोग जान रहे होंगे इस वीडियो के अंतर्गत को उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत कितने सारे कोर्सेज आते हैं, मतलब वो कितने कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, और कोर्स के अंतर्गत कितनी सारी सीटें अवेलेबल हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर जिन भी बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है इस साल, तो पैरामेडिकल कोर्सेज में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं या तो डिप्लोमा किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक देखो, आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से कोर्स हैं इसके अंतर्गत और कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं हो पाया है तो। और इसके अंतर्गत मैं ये भी चर्चा करूँगा कि कितनी सारी सीटें अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को हम लोग स्टार्ट। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन। अब रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। देखो, नर्सिंग कोर्सेज और पैरामेडिकल कोर्सेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे नर्सिंग कोर्सेज के बारे में। UPSMFSC अर्थात उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी हमें कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है नर्सिंग के अंदर। तो सबसे पहला जो इसमें कोर्स है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला जो कोर्स है वो है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब ये जो कोर्स होने वाला है वो 1 ईयर का कोर्स होने वाला है और इसमें टोटल 60 सीट है। साइकेट्रिक हेल्थ क्या होता है? साइकेट्रिक अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको बोलते हैं मेंटल साइंस बोलते हैं, ठीक है। मेंटल साइंस पागल विज्ञान इसको बोला जाता है, इसको साइकेट्रिक बोलते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके इसका जो कोर्स है उसको पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक बोलते हैं। 1 ईयर का कोर्स होने वाला है, इसमें टोटल सीटें जो हैं वो 40 सीटें हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं अगर दूसरे कोर्स की, तो वो है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी HF फीमेल एंड न्यू सिलेबस। अब देखो यहाँ पे केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है। ये केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है और ड्यूरेशन की बात करें तो 2 ईयर का होने वाला है। और इसके अंतर्गत जो सीट हैं वो हैं 15,270। अब 15,270 डिफरेंट कॉलेज के लिए है। इसमें कुछ नर्सिंग कॉलेज भी हैं और इसमें कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेज भी इंस्टीट्यूटेड हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सिलरी नर्स के कोर्स। अब बात करें तीसरे कोर्स की, तो वो है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये 3 ईयर का कोर्स होने वाला है और इसमें सीट की बात करें, सीट की संख्या की, तो 15,733 होने वाली है। सॉरी, 14,733, 14,733 आपको यहाँ शो हो रहा होगा। तो इतने सारे सीट्स इसमें होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग, तो ये देखो बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग की बात करें तो इसमें ड्यूरेशन 4 ईयर का होने वाला है और इसमें भी 8,360 सीटें होने वाली हैं। तो देखो ये जो बैचलर की जो बात कर रहे हैं, ये जो बैचलर का कोर्स है, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जितने भी कॉलेजेस हैं, तो अपना अलग खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। पैरामेडिकल कोर्स के लिए और डिप्लोमा कोर्स के लिए UPSMFSC जो मेरिट रैंक निकालती है उसके थ्रू एडमिशन होता है, यानी कि अपना 10th और 12th के बेसिस पे। तो अगर आपको लाइक BSc में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना रहेगा प्रॉपर यूनिवर्सिटी का। और अगर आप बाय द वे चाहते हो कि हमारा एडमिशन जो है वो मेरिट के हिसाब से, तो आपको डिप्लोमा या पैरामेडिकल कोई कोर्स मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग की हो ही किया। फिर MSc नर्सिंग कोर्स है, नर्सिंग पार्टिकुलर इन एंड क्रिटिकल केयर पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंशियल प्रोग्राम और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। इतने सारे कोर्सेज तो अवेलेबल हैं नर्सिंग सेक्टर में। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा और पीछे की तरफ जाते हैं तो बात करेंगे अगर हम पैरामेडिकल कोर्स सेक्टर में, तो पैरामेडिकल कोर्स को यहाँ पे देख रहे होगे आप। जैसे हम पैरामेडिकल कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब देखो इसके अंदर ना इन्होंने ये भी डिटेल दे रखा है कौन से कॉलेज में, कॉलेज का क्या नाम है, ठीक है, और वो कौन सी जगह है। और देखो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है, ये भी उन लोगों ने मेंशन कर रखा है। आप लोग यहाँ देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, केवल प्राइवेट ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई। इसमें देखो बेबी नर्सिंग के लिए केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर का ही है, ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। अदर कोर्सेज की बात करें हम, अगर यहाँ पे जैसे मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात कर लेता हूँ, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में हम आएंगे तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में आप लोग देखोगे, देखिए आप क्या सो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर सो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। 4 जो कॉलेज हैं, ठीक है, जो है SN मेडिकल कॉलेज आगरा, दूसरा है SN मेडिकल कॉलेज आगरा, दोनों सेम ही जगह दिखा रहा है। इसमें 60 सीटें हैं और इसमें 15 सीटें हैं। फिर बात करें GSPM मेडिकल कॉलेज कानपुर, तो यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे इसमें भी 60 सीटें हैं। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा, थोड़ा और हम नीचे की तरफ जाते हैं तो भी GSPM ही है कानपुर, 15 इसमें सीटें हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 60 सीटें हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल चिन्नौट लखनऊ। फिर यहाँ पे LLM मेडिकल कॉलेज है मेरठ में, ये गवर्नमेंट सेक्टर का है। फिर नीचे जाते हैं तो एक और प्रयागराज में है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर का ही है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग ऐसे इसको चेक कर सकते हो। अब हम इसमें बताएंगे कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलने वाली हैं।
तो सबसे पहला जो कोर्स मिल रहा है आपको UPSMFSC के अंदर, वो मिल रहा है सर्टिफिकेट इन बेबी नर्सिंग चाइल्ड केयर। अब ये जो बेबी नर्सिंग चाइल्ड केयर का है वो पैरामेडिकल कोर्स है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है, यानी कि 6 मंथ का कोर्स है। और इसके अंदर जो सीटें हैं वो 760 सीटें हैं अवेलेबल। दूसरा जो है वो सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर असिस्टेंट, ये 6 मंथ का कोर्स है और इसमें भी अगर सीट की बात करें तो वो 460। फिर जो कोर्स आपको शो हो रहा होगा वो है डिप्लोमा इन एक्यूपेंचर। एक्यूपेंचर का जो कोर्स है वो होने वाला है 1 ईयर का और इसमें सीट है वो 60 सीटें अवेलेबल हैं। फिर बात करें हम डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ये 2 ईयर का कोर्स होने वाला है और इसके अंतर्गत भी 480 सीटें हैं अवेलेबल। फिर हम बात करें नेक्स्ट जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन, ये जो 2 ईयर का कोर्स है और इसके अंतर्गत जो सीटों की संख्या है वो 270 है, अर्थात 270 सीटों की संख्या है। फिर अगर हम बात करें डिप्लोमा इन BCG टेक्नीशियन एंड ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट, ये भी 2 ईयर का कोर्स होने वाला है और इसके अंतर्गत UPSMFSC के अंतर्गत 180 सीटें अवेलेबल हैं। और बात करें हम डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की, तो उसके अंतर्गत भी 2 ईयर का कोर्स होने वाला है और इसमें भी 323 सीटें हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर तरीके से इन्होंने सीट भी मेंशन कर रखा है, कितने कितने सारे सीटें मिलने वाली हैं इसके अंतर्गत। फिर हम नीचे जैसे ही बढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देखो डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन, ये 2 ईयर का कोर्स होने वाला है और इसके अंतर्गत 60 सीटें भी मिलने वाली है आपको UPSMFSC के अंदर। फिर जो कोर्स है वह डिप्लोमा इन CSDS टेक्नीशियन, ड्यूरेशन 2 ईयर। उसके बाद से कोर्स है डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन, ड्यूरेशन जो है इसका भी 2 ईयर होने वाला है और इसका भी 1218 सीट है, इसमें 20 सीट है। फिर बात करें डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन है, उसमें 1111 सीटें अवेलेबल हैं UPSMFSC के अंदर। फिर हम बात करें डिप्लोमा इन क्लिनिकल एंड थेरापेटिक न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स, ये है 2 ईयर का कोर्स और इसमें 120 सीट है इसके अंदर। उसके बाद हम बात आते हैं डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, तो इसके अंतर्गत 2 ईयर का कोर्स होने वाला है और इसके अंतर्गत 1818 सीटें अवेलेबल हैं UPSMFSC के अंदर। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे इसके अंतर्गत कितनी सारी सीटें हैं। और दोस्तों अगर इस बार आपने मौका गंवा दिया, किसी भी आपको एडमिशन नहीं मिल पाया, तो आप अपनी जो करियर की शुरुआत है वो पैरामेडिकल कोर्स से कर सकते हैं आप लोग, अगर आपके लिए ये चीज़ कंफर्टेबल होता है तो आप लोग और भी देखो कितने सारे इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन क्लिनिकल एंड थेरापेटिकल, ये तो मैंने बात कर लिया था। अब बात करें डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, इसके अंतर्गत 2 ईयर का कोर्स होने वाला है और इसमें भी 1818 सीटें हैं। फिर बात करें डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर एंड असिस्टेंट, फिर डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग, डिप्लोमा इन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन। तो सारे जो सीटें के अंतर्गत आप लोग देख रहे हो, सीटों का आवंटन कुछ इस प्रकार किया गया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने सारे सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। अब डिप्लोमा इन मिनिमल एक्सेस सर्जिकल टेक्नीशियन, ये 2 ईयर का कोर्स है, इसके अंतर्गत 90 सीट है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख पा रहे हो डिप्लोमा इन नियोनेटाल केयर टेक्नीशियन। अब नियोनेटाल क्या होता है, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो गए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसका नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये जो टेक्नीशियन होता है नियोनेटाल टेक्नीशियन, वो 28, देखो ये क्या होता है, जब बेबी जन्म लेता है तो 28 दिन तक का जो केयर होता है, अगर बाय द वे जो बेबी जन्म ले रहा है, ठीक है, और माँ को कोई प्रॉब्लम है, तो 28 दिन का जो टेक केयर होता है नर्सिंग में, वो बोलते हैं उसको नियोनेटाल केयर टेक्नीशियन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। वो 2 ईयर का कोर्स है, इसके अंतर्गत 180 सीटें हैं, तो वो चीज़ होता है। आई थिंक आप लोग इस चीज़ से क्लियर हो गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। फिर डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इसके अंतर्गत देखोगे तो 5663 सीटें हैं। फिर डिप्लोमा इन ऑक्यूपेंशनल थेरेपी है, उसके बाद डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, फिर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री है। फिर अगर हम और थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखोगे डिप्लोमा इन आर्थोपोडिक्स है। अब डिप्लोमा इन आर्थोपोडिक्स के अंदर भी देखो आप लोग 170 सीटें हैं। अब डिप्लोमा इन आर्थोपोडिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स टेक्नीशियन है। फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी है, अधिकतर बच्चों का डिमांड डिप्लोमा इन फार्मेसी ही होता है, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आपको मैक्सिमम जो नंबर होने चाहिए वो आपके 10th में भी आपके होने चाहिए एटलीस्ट 85+, ठीक है, और 12th में भी 85+ होने चाहिए, ठीक है। देखो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इस फॉर्म को डाला था, ठीक है, तो मेरा जो परसेंटेज था वो मेरा 84% था इंटर में और 83% था हाई स्कूल में, तो मेरा नहीं हो पाया था। तो मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को कि 85% आपका 85% टू अबव होना चाहिए 10th और 12th का मिला के, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर OBC हो तब, अगर जनरल हो तो इससे और ऊपर होना चाहिए आपका कट ऑफ। ये मैं फार्मेसी की बात कर रहा हूँ। अगर और कोर्सेज में आप चाहते हो तो और कोर्सेज में और थोड़े कम रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर अगर हम बात करें तो
डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, तो इसके अंतर्गत आप लोग देखोगे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी में 2 ईयर का कोर्स होने वाला है और इसके अंतर्गत 6253 यानी कि 6253 सीट्स अवेलेबल हैं। फिर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी क्लिनिक टेक्नीशियन, फिर है डिप्लोमा इन रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन, फिर डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होगे बहुत सारे कोर्सेज हैं, 2 ईयर के सारे डिप्लोमा कोर्सेज है, तो इसमें भी अच्छा स्कोप है, ठीक है, इसको बहुत अच्छा मिलने वाला है अगर आप कोर्स कर लेते हो। और अभी गवर्नमेंट कॉलेज इस UPSM-FSC के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही बहुत बेस्ट कॉलेज हैं और कम पैसे में आपका एडमिशन भी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें से कोई करना चाहो तो आप लोग कोर्स ले सकते हो। तो ये तो हो गई अब तक की जानकारी। तो अभी आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हो कुछ कोर्सेज जिसमें मैं बता देता हूँ। बैचलर ऑफ साइंस या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, मास्टर ऑफ साइंस है। देखो मास्टर और बैचलर का जो कोर्स है उसके अंतर्गत प्रॉपर एग्जाम होता है, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है प्रॉपर यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो यूनिवर्सिटी इसके अंदर इंक्लूड है खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और उसको लेती है, ठीक है। अब उसके बाद से हम बात करते हैं ये मास्टर कोर्स का, तो उसके लिए भी एग्ज़ाम होता है। आपको केवल डिप्लोमा कोर्स के लिए मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। तो डिप्लोमा कोर्स में बात करूँ मैं, तो अभी जो है अब मैं थोड़ी डिस्कस कर लेता हूँ फॉर्म के बारे में। देखो फॉर्म जो है वो पिछले साल 23 नवंबर को आया था, ठीक है, 23 नवंबर 2020 को फॉर्म इसका आया था। बट इस बार अभी कुछ नहीं आया, इसका फॉर्म ही नहीं आया। देखो फॉर्म आएगा तो आपको कैसे शो होगा, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आप एक बार होम में आओगे, अब इसे फॉर्म आएगा ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब जैसे आप इंट्रोडक्शन में जाओगे और अबाउट में इसमें जाओगे, अबाउट इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको इंटरफेस शो हो रहा होगा एडमिशन इन्फॉर्मेशन। अब एडमिशन इन्फॉर्मेशन में जैसे आप क्लिक करोगे, तो जैसे हम आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो एडमिशन इन्फॉर्मेशन पे, तो आपके पास ना CPSP के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो CPSP बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे खोल देंगे, जैसे हम CPSP के साइट पे चले जाएंगे, देखो यहाँ पे शो हो रहा होगा CPSP 2020। तो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें CPSP 2020 का ही फॉर्म खुल रहा है, ठीक है। 2021 का नहीं आया हुआ है। अब इसके पहले बाद मैं आपको बता दूँ, देखो पहले जो फॉर्म आया था इसका 21 नवंबर 2020 को आया था, देख रहे हो। इस फॉर्म तक मतलब इस डेट तक प्राप्त किया जाना था और 30 अक्टूबर को फॉर्म आया था। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था वहाँ पे, यहाँ पे 30 अक्टूबर तक फॉर्म आ गया था और 21 नवंबर तक था, ठीक है। तो अब इस बार का जो फॉर्म है वो अभी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड नहीं किया, ना ही कुछ फॉर्म का स्टेटस दिया है कि कब वो फॉर्म निकाल रहे हैं। तो जैसे ही आपको जो भी अपडेट होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। अब मैं UPSM-FSC का इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ठीक है। UPSM-FSC उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी इसको बोलते हैं। तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा प्रॉपर तरीके से। और अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा फ़ीस कितना लगता है हर एक कोर्सेज़ के लिए। तो सारे कोर्सेज़ का मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो को देख लिए यहाँ तक, धन्यवाद आपका। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं मैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। धन्यवाद।